तो हौस खास काफ़ी बदला है पिछले सालों में। बहुत ज़्यादा। हम्म, पूरा जंगल ही जंगल था यहाँ 1963 में 67 में, तब यहाँ कोई भी नहीं था। मेरे ख्याल से शायद पहली कुछ चंद बिल्डिंग्स में से ये एक लैंडमार्क थी, ये वाला घर जो हमारा है अभी। तो सब लोग जो मैं मतलब बताते हैं कि ग्रीन पार्क मार्केट में भी गिनी चुनी दुकानें थी, और हौसखास विलेज नाम की तो कोई चीज़ विलेज ही था वो एक्चुअली में। मतलब वहाँ सारे दूध वाले, हाँ। हम लोगों का दूध सब वहीं से सब आता वहीं था, से काम आता वाली सब वहीं से आती थी। लेकिन अब ये दिल्ली का सबसे एक तरह से पॉश हाँ। एरिया में आता है मॉडर्न विलेज हो गया जी। इसको अर्बन विलेज कहते हैं, हाँ, मॉडर्न विलेज कहते हैं। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बहुत। अरविंदो मार्केट बिल्कुल जंगल था, मतलब यहाँ से बस स्टैंड तक जाने के लिए डर लगता था पैदल। हम इधर पैदल नहीं चल सकते थे, डर लगता था कि भाई। तो आपको कैसा लगता है, आप मतलब ग्रोइंग अप इन ये अब दिल्ली का सबसे जो हम आज के डेट में कहते हैं मोस्ट हैपनिंग प्लेस है? काफ़ी अच्छी जगह थी ये। आई मीन अब आप जैसे देखिए दूसरी जगह जो हैं दिल्ली में और साउथ दिल्ली में ये पार्ट से कंपेयर करें, लाइक इट वॉज अ वेरी, आई मीन इट वॉज अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस, कॉज मतलब ऑब्वियसली हौसखास विलेज है पास में, देन यू हैव मार्केट्स एंड ऑल, एंड लाइक it's like living in a posh area without living in a posh area, but काफ़ी मतलब it's a very good place। अगर आपको कभी रहना है कुछ दिल्ली में कुछ स्टेइंग के लिए चाहिए तो काफ़ी एवरीथिंग वी डोंट फील कि हाँ द पार्क्स आर सो क्लोज बाय, मार्केट्स आर सो क्लोज बाय, अप्रोचेबल इतना है, मेट्रो है, सब कुछ। फर्दरमोर हिस्ट्री का भी एक पार्ट है। आप जैसे देख रहे होंगे कुछ मुगल मिनारेट्स और गुम्बद एज वी से वो इधर हैं। सो एकदम मतलब एक मिक्सचर होता है ना मॉडर्निटी और हिस्ट्री के बीच में, एकदम इट वाज जस्ट लाइक दैट। आपका घर तो बिल्कुल छोटी गुमटी के सामने है, लाइक लैंडमार्क ही है एक तरीके से। तो यहाँ पे और भी जैन फैमिलीज रहती हैं? हाँ, बहुत है, काफ़ी जैन फैमिलीज हैं। आई थिंक सो इनिशियली जब ओल्ड दिल्ली से शायद शिफ्ट हुए होंगे तो काफ़ी है, मतलब अच्छी पॉपुलेशन है इधर जैन्स की। जैन फूड के बारे में मतलब ज़्यादा लोगों को एक समझ नहीं है। एक हम लोग सिर्फ जो जानते हैं, जैसे कई जगहों पे जाते हैं तो जैन फूड में सिर्फ ये होता है कि बिना प्याज लहसुन का खाना, उसको जैन फूड समझते हैं। लेकिन जैन फूड में इसके बियॉन्ड भी काफ़ी चीज़ें हैं। बहुत सारे जैन्स जो जैसे ज़मीन के नीचे का वो आलू भी नहीं खाएंगे, तो बहुत ऑल्टरनेटिव्स हैं। आलू, गाजर, हाँ, नहीं खाते, बैंगन, अदरक, हाँ, बैंगन हम लोगों में कुछ खाते नहीं, जिमीकंद। पर फिर उसके ऑल्टरनेटिव इतने हैं कि सोच भी नहीं सकते। जैसे सांगरी हो गई, मंगोड़ी हो गई, अपने घर मतलब घर की बनी हुई चीज़ें बहुत सारी हैं। और दिल्ली में ऐसी एक कोई जगह है, कोई ऐसा मतलब रेस्टोरेंट या भोजनालय ऐसा पुरानी दिल्ली में कहीं भी जहाँ पे सिर्फ जैन खाना मिलता हो? पुरानी दिल्ली में तो अधिकतर जगह मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है। मतलब बिना आजकल तो फॉरेन में भी मिलने लगा जैन खाना हर जगह मिलता है आजकल, तो आजकल कोई टेंशन नहीं है। तो जैन में भी ऐसे दो सेक्ट हैं, एक तो श्वेतांबर, एक दिगंबर। तो आप लोग कौन से सेक्ट से आते हैं? दिगंबर। जो एक मंदिर है लाल किले के सामने में, वो दिगंबर जैन मंदिर है। और जो किनारी बाज़ार में है वो श्वेतांबर जैन मंदिर है। तो ऐसे ये जो दो सेक्ट हैं श्वेतांबर और दिगंबर, इनका खाने में कोई फ़र्क नहीं है, सेम खाना है? हाँ, खाने में फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। दिगंबर जैन जो है ये वैसे रहते हैं, और श्वेतांबर जो है ये वाइट कपड़े कपड़े पहन के रहते हैं बस। बाकी जो एक साड़ी मतलब एक कपड़ा धोती। बाकी जो विचार है वो सेम है, हाँ, जो थॉट्स वो सेम है। और विचार सेम है, जस्ट कस्टम्स थोड़े से अलग हैं, वही डिफरेंस है मेन श्वेतांबर्स और दिगंबर्स। तो हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो पुरानी दिल्ली का खाना है कि जैन खाना है, जैनी खाना है? दोनों ही है। जैन खाना ही है वैसे तो। पुरानी दिल्ली का इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं नहीं मिलती, मतलब अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है। ये पुरानी दिल्ली में ही बनती है हलवा क्योंकि हमारे घर में कोई आता है ना, उसको पता ही नहीं हलवा नमोरी होती क्या है। नहीं, जैसे अभी बात कर रहे थे कि रूट वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, जैसे आलू नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते। तो आप जो आज बना रहे हैं उसमें आलू नहीं होगा या है? नहीं, हमने बनाया है। मैंने वो है क्योंकि आजकल
भाई आप छोटी हलवे लोई के साथ बनी। आलू का वो बनता ही है सब। पर हमारा ऑप्शन होता है हम छोले बनाते हैं ऐसे। अच्छा, तो अभी बना रहे हैं ये नगोरी बना रहे हैं। ये नगोरी है और ये सूजी है, सूजी में अजवाइन, नमक और मोन डाल। और ये मेरा हलवा हो रहा है इधर। ये सूजी का ही हलवा है। जी, सूजी का ही हलवा है। ये होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं आपने? इसमें अभी मैं घी और सूजी बस भून रही हूँ सूजी को। मैं पहली बार नगोरी हलवा घर पे खाऊंगा। मतलब पुरानी दिल्ली में बहुत खाया है। हाँ, ये टिपिकल है दिल्ली की चीज़। पुरानी दिल्ली में ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है। ये इस तरफ क्या बना रहे हैं? और छोले उबाल के मैंने रखे हुए हैं, मैं बस उनको तड़का लगा रहे हैं। हाँ जी। तो इसमें जीरा और तेज पत्ता, जी, ये टमाटर आप हाँ जी। ये टमाटर डाल रहे हैं, ये चाशनी डाल रहे हैं। तो इसमें चीनी, पानी और केसर। जी, सफ़ेद नमक और ये घर का पिसा हुआ धनिया हमारा। क्योंकि हम लोग खटाई। के खाने में मिर्च तेज इस्तेमाल होती है, इसमें खटाई भी अच्छी इस्तेमाल होती है। सो आम दिनों में घरों में क्या क्या बनता रहता है? आम दिनों में तो नॉर्मल दाल, कोई भी सब्जी और ये हमारे लिए एक है कि संडे खास, हाँ जैसे संडे को बनाते हैं हम लोग कि कुछ सब लोग घर में रहते हैं तो कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट जैसे हो जाता है। या कोई त्यौहार हो तब? त्योहार, हाँ जैसे राखी आ रही है तो उसमें अपने घर के बने हुए समोसे, अपना जैसे ये कलमी बड़े हैं, तो ये सब कुछ हमारे मतलब घर का रहता है। नॉर्मल दिनों में तो नॉर्मल ही खाना रहता है। सबकी दाल, चावल, मांडिया। हाँ, मांडिया। हाँ, मांडिया टिपिकल जैन डेलिकेसी है, जी। हैं? आप कहेंगे तो मैं बना के दिखा दूँ। अच्छा, मैंने एक बार खाया है दरियागंज में किसी के एक जैन फैमिली में, वो वहाँ रहते थे नौघरा में। नौघरा हाँ, जो नौघरा, हाँ, तो हाँ। नौघरे में उनका ये ज्वेलरी का काम है। अच्छा। तो ऐसे ही आते आते उनसे दोस्ती हो गई, फिर उनके घर पहुँच गया हाँ, हाँ। तो उन्होंने वो बनाया खिलाया मांडिया। हाँ, पानी से हाँ, पानी की तरह होता है। चावल हाँ, के पानी से। चावल का पानी जी, होता है। जी। और उसमें एक खास ये चीज़ डलती है, कचरी, उसमें खास ये कचरी होती काचर काचर बोलते हैं है। इसको। हाँ, हाँ, ये खटाई का काम करता है। हाँ, हाँ। हाँ, बस हम लोग ये कचरी को उसमें डालते हैं अधिकतर, जैसे मेथी की चटनी बनाते हैं या इसमें मांडिये में बनाते हैं, मांडिये बोलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या क्या जाता है इस जलजीरा में? हाँ, ये बड़ी पीपल है, ये छोटी पीपल है, ये हेड है छोटी। इसको पीस लेते हैं। पीस के फिर डालते हैं धनिया, पुदीना, काला नमक, सफ़ेद नमक, हरी मिर्च, एक अच्छी मिर्च, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी, हाँ? हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। और गोलगप्पे का जो पानी बनाते हैं वो भी उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ। सही। अब ये तैयार हो गया, अब मैं इसमें डाल दूँ। वैसे और कौन से त्यौहार होते हैं जैनिज्म में मतलब? जैनियों में तो सारे त्योहार होते हैं, जैसे रक्षाबंधन है, तीजो है, दशहरा है, और ये आपका नाम क्या है, भैया दूज है, दिवाली है, सारे होते हैं। एक कोई त्यौहार होता है जिसमें व्रत रखे जाते हैं 8 दिन? ये हम लोगों के 10 दिन के परस्यू होते क्या हैं। बोलते हैं उसको? पर्युषण। पर्युषण पर्युषण। बोलते हैं, 10 लाक्षणी भी बोलते हैं इसको। पर्युषण श्वेतांबरीज में बोला जाता है, 10 लाक्षणी जो है वो हम लोग दिगंबरी बोलते हैं उसको। तो 10 डेज तक हम लोग बेसिकली
जैसे नो अनियंस, नो नहीं अनियन, नो वो तो गार्लिक। खाते ही नहीं है, आलू नहीं खाते हैं हाँ, इसमें, basically बच्चे जो- तो जैसे खाते हैं। जो रूट वेजिटेबल्स होते हैं ना, वही जैसे कैरेट्स होते हैं और जैसे आलू होते हैं, वो नहीं खाते। और उसके साइड में जैसे आफ्टर रात से सनसेट पहले, हम हाँ। लोग ग्रेन्स नहीं खाते हैं, अन्न त्याग देते हैं basically। जो असली जैनी होते हैं ना, मतलब हम तो बच्चे उसमें आ जाते हैं, वो लोग तो मतलब हरी चीज भी नहीं खाते इन 10 दिनों में। और 10 दिन का पूरा व्रत रखेंगे बहुत से लोग, 10 दिन का व्रत रख के 10 दिन भी नहीं, ये चौमासा जो चलता है सावन के महीने से लगता है, सावन के महीने से कार्तिक के महीने तक चलता है। जो जैन जो असली में जो उसको फॉलो करते हैं, वो लोग ना वो ज़मीन के नीचे की चीज़ें, ना हरी भी नहीं खाते। तो तब हमारे ये गट्टे, छोले, ये सब चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा होती हैं, सूखी चीज़ें जो हम लोग सुखा के रखते हैं, सांगरी। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि किशमिश ग्रीन की सब्जी। वेजिटेबल्स भी नहीं हरा खाना भी है? इसलिए नहीं खाते क्योंकि इस मौसम में मच्छर, कीड़ा अच्छा। बहुत पैदा होता है। तो और उनका ये थॉट है कि भाई जब जिस मौसम में ज़्यादा कीड़ा, ज़्यादा मच्छर पैदा हो रहा है, तो उस चीज़ को मत खाओ। गोभी नहीं खाना, अधिकतर तो सब्जियां वैसे ही वो हो जाती हैं, और बहुत सारे लोग हरी बोल के छोड़ देते हैं। बेसिक क्या है कि जैनिज्म में कुछ भी त्याग करना है, वो त्याग सर्वोत्तम माना गया है कि सबसे है कि आप त्याग करो कुछ। अब आपकी इच्छा है आप क्या त्याग करते हो, तो अधिकतर लोग ऐसी चीज़ त्याग कर देते हैं कि जो जरूरत, मतलब हम उसका ऑल्टरनेटिव है हमारे पास। कच्चे केले का समोसा? जी मूंग की दाल का, भिंडी का। हाँ, क्योंकि आलू के ऑल्टरनेटिव ढूंढने हमको, तो उसके लिए हमें मटर इस मौसम में नहीं होती हालांकि, लेकिन हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। और इस सीज़न में जो होता है कच्चा केला बहुत मिलता है, तो कच्चे केले को उबाल के उसको, वो बिल्कुल आलू के टेक्सचर का हो जाता है, तो उसको छौंक के और उसका समोसा भर लेते हैं, और भिंडी का समोसा भर लेते हैं। तो ये जो डो बनाया है इसमें मैदा और अजवाइन? मैदा, हाँ, मैदा। अजवाइन। जी, मैदा में अजवाइन है और नमक। और मौन। तो आप लोग क्या मतलब जो खाना बनता है वो भी मौसम के हिसाब से बनाते हैं कि कौन से मौसम में क्या चीज़ें खानी चाहिए? ऐसा तो होते है। हम लोग जैसे आजकल के दिनों में गोभी नहीं खाएंगे जैनी लोग। वैसे तो जैनी गोभी खाते भी नहीं है। मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट ईटिंग रूल्स हैं बहुत जैनियों में, ज़्यादा। हैं? लेकिन कुछ महसूस नहीं होता। क्योंकि सबका ऑल्टरनेटिव है। हाँ, जैसे आपने बताया समोसे में आलू भरते हैं, तो मटर के समोसे केला हैं, केले के भर समोसे लेंगे। हैं, भिंडी के समोसे हैं। केला भर लेंगे, मूंग की दाल भर लेंगे, बहुत तरीके के, मतलब पुरानी दिल्ली में मिलते भी हैं ऐसे समोसे। आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी हाँ जी। कचौड़ी, और मतलब कचौड़ी में ये कचौड़ी समोसा है जैनियों का तो। ये मटर के समोसे तैयार हो गए ड्राई फ्रूट्स के साथ। ये कलबी बड़ा बनाया जाता है चने की दाल और उड़द की दाल। ये कितने कितने रेशियो में डालते हैं? रेशो मतलब जैसे एक कटोरी आपने चने की दाल ले ली, उसमें बिल्कुल थोड़ी सी 1 चम्मच उड़द की दाल, इन दोनों को भिगो लिया, उसके बाद फिर पीस लिया। और फिर इसमें सौंफ, थोड़ा साबुत धनिया और काली मिर्च डाल दो। इसको 1 महीने तक आप रख सकते हो, जब मर्जी मतलब खा सकते हो। इसको काट के तभी तल लो। बिल्कुल एकदम ब्रेड की तरह लग रहा है। हाँ, हाँ।
नागोरी, मटर समोसा, कलमी वड़ा, मेथी दाने की चटनी, सौंठ, धनिया और अम्बी की चटनी, सूजी का हलवा, छोले, आलू की सब्जी। ये टिपिकल पुरानी दिल्ली की डिश है। बिल्कुल हाँ, और बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, और वो भी सिर्फ नाश्ते में। हाँ हाँ माँ ये लोगी? तो ये जो डिश है ना, इसको नागोरी बोलने के कई सारे इसके पीछे कहानियाँ हैं। जैसे नग होता है अंगूठी में, आप वो निकालते हैं, उस तरह से ही इसमें भर के नग भरते हैं, जैसे उस तरह से। सेकेंडली कुछ लोग कहते हैं कि जो राजस्थान में जगह है एक नागौर, तो वहाँ से जो लोग माइग्रेट करके दिल्ली आए वो ये डिश लेके आए, तो उनके नाम पे पड़ गई नागौरी हलवा। और ये बड़ा बिल्कुल सही इन्होंने तरीका बताया। आलू की सब्ज़ी, हलवा, मेथी दाने की चटनी, ये लगा के खाते हैं, खट्टा मीठा सब मिक्स। सब मिल जाता है। इट्स अ फुल बॉक्सिंग रिंग जी इसके अंदर सारा चल रहा है। जी। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। बहुत शानदार बना है, बिल्कुल खस्ता। ये जलजीरा है। ये जलजीरा कच्चे आम हमारे क्लाइंट है उनका वाह। बेटा। अच्छा लगा। बिल्कुल चटपटा, खट्टा मीठा। आई डोंट नो व्हाई। बहुत ही उम्दा। ये समोसा ज़बरदस्त, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटी समोसा, से बहुत भी अच्छा ज़्यादा बना है। हाँ वही है। है। एक पीस लूँगा, एक पीस। बहुत शानदार बना है समोसा भी। अच्छा लगा सब। हाँ बिल्कुल खस्ता। हम बता रहे थे कि जैसे समोसे में आलू जाता है, ये आलू नहीं खाते, तो आलू का सब्स्टिट्यूट मटर, आई स्वेयर टू यू भिंडी ये कलमी वड़ा है। और ये भी अगेन ऑथेंटिक पुरानी दिल्ली की डिश है, कलमी वड़ा। हाँ हाँ, ये इसके मतलब चाट की तरह भी खाते हैं, कलमी वड़ा चाट, और पकौड़े की तरह भी खाते हैं इसको। तो इसमें वो भी डाला हुआ है आम, कच्चा। कच्चा आम। कच्चा खाना इसको मानते हैं हम, जैसे फुल्का। जो पक्का खाना मानेंगे पूरी, लंगोरी, बेड़मी, तली हुई चीज़ें। तली हुई चीज़ों को पक्का खाना बोलते हैं। अधिकतर त्योहारों में पक्का खाना ही बनता है, उस दिन फुल्का वगैरह नहीं बनाते हैं। और वैसे जैसे त्यौहार होंगे, राखी, तीज और दिवाली, तो यही बनेगा, पूरी बनेगी बेड़मी बनेगी। उसमें वो है कि कढ़ाई चढ़ानी है। अच्छा, हाँ, ये अब दाल, पंचमेल दाल फ्राई, दाल का तड़का, तड़का। हींग, जीरा, लौंग, जावित्री, हम टोमेटो प्यूरी। इसमें हमने उबाल के जो गट्टे का पानी रखा हुआ है, बेसन का पानी, ये और पानी इसमें डाल देंगे। इसको हम अवन में जब तक ये ऊपर से फट जाएगी, तो वो हमारी पहचान है कि ये सिक चुकी है। तो ये मैंने थोड़ा सा पहले गरम करके रखा हुआ है ओवन 120 के करीब। अब ये मसाला भुन चुका है, अब गट्टे डाल रहे हैं। ये गट्टे पानी पी लेंगे तो उसमें भी और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये दाल डाल दी इसमें। और आजकल जो मॉडर्न डाइट आ गए हैं, जैसे IF, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैन तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं, बिल्कुल। हैं सनसेट के बाद नहीं खाना। ये बोलती हूँ कि अब जैसे बेटा कर रहा है, तो मैंने उसको बोला अपने अगर कस्टम में देखो, तो आज आप सोचो, आप डाइटिशियन के पास जाओ, वो यही बोलते हैं आप शाम को खाना मत खाओ। हमारे फूड हैबिट्स ही इतने ख़राब हो चुके हैं, वही हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप जेंट्स के अकॉर्डिंगली देखो तो बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ जी। है। अपना सनसेट से पहले आप खा लो, हाँ। उसके बाद आराम से वो डाइजेस्ट होता रहेगा। अब ये दाल में दूध डाल रहे हैं, ये मैं पहली बार खाऊंगा। दूध, मलाई, क्रीम दिखा है। क्रीमी वाला हाँ। इफेक्ट आएगा उससे।
ये काचरी पीस रहे हैं। हींग, हींग, जीरा, मिर्च मार डाल रहे हैं, नमक, लाल मिर्च, अमचूर। तो कैसे मतलब इसको ऐसा सूप की तरह पीते हैं या फिर चावलों के साथ खाते हैं। चावल के साथ खाते हैं? जब जैसे हम लोगों में दाल बहुत गाढ़ी खाते हैं ना, तो ऐसे गाढ़ी दाल में चावल मिलाएंगे तब तो नहीं खाया जाएगा, तो उसमें मांडिया डाल के जाते हैं साथ में। कचरी, ये कचरी ये थोड़ी दाल डाल दी, तो माड़ से बना मांडिया। मांड से बना मांडिया। ये बिल्कुल परफेक्ट ब्राउन हो अगर जाएगी। ये फट गई ना, इसका मतलब अच्छी बनी है। हाँ। मतलब पक गई है। अब ये देसी घी बाटी पे डाल रहे हैं। जी, अभी अभी गरम गरम है तो ये पी जाएगी। तो बाटी को दाल के साथ खाना है। हाँ, वैसे तो लोग इसमें ऐसे बिचोड़ के भी खाते हैं। चूर के। चूर के। वाह, अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बेक्ड हुआ है। इसमें काफ़ी अच्छा खटास है गट्टे की। हाँ दही भी है। हाँ, तो मांडिया इसमें चावल मिला के खाना है। खट्टा होता है हाँ, हल्का। ये अच्छा है। चावल बना लिया और उसके बाद जो माड़ बचा उसका भी इस्तेमाल कर लिया। नहीं मुझे वैसे बता रहे फायदा थे। भी करता है। हाँ हाँ, मांडिया फायदा भी करता है। ये कुरकुरी भिंडी तो बहुत शानदार है। अरे इसको चावलों के साथ खा सकते हैं। ये कितने बारीकी से खाता है, कितना पतला। तो ये लंबे समय तक चल जाती है। 2-3 महीने तक चल जाएगी। और ज़्यादा चावल खाना पसंद करते हैं कि रोटी? मैं रोटी थोड़ा भी खाते हैं और रोटी की चावल तरफ। भी। एक्चुअली हाँ, दोनों इक्वली है, बट मैं थोड़ा रोटी की तरफ। जैन खाने की एक और खासियत है, हर चीज़ को एंड सोर्स तक यूज़ करते हैं, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। आज तो ज़बरदस्त ओवर ईटिंग की है मैंने। मतलब मुझे पता नहीं था कि ये खाना भी आने वाला है। मैं 4-5 समोसे खा गया। भैया का पूरा ट्रीट डे हो गया। अब बना रहे हैं फलूदा। हाँ जी। आधा कप कॉर्नफ्लोर, 1 कप इसमें पानी, सब्जा सीड्स, तमीरा, हाँ, तमीरा। आइस। ये रबड़ी। हमारा तो आज वीकेंड हो गया।
इसमें फ्रूट्स भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें। आजकल दिल्ली में एक चलता है, उसको बोलते हैं ट्रैफिक जैम। तो उसमें क्या करते हैं, अलग तरह की आइसक्रीम डाल देंगे, अलग तरह के सिरप्स डाल देंगे, फ्रूट्स डाल देंगे, नट्स डाल देंगे, तो बिल्कुल सब कुछ एक एक चम्मच में अलग अलग जायका आता है। एक तरह से पूरे पुरानी दिल्ली की सैर आपके घर पे बैठे बैठे हो गई, हाँ? नई दिल्ली में हो गई। ये सैर लेकिन अभी अधूरी है, तो आप एक बार ज़रूर दोबारा आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मतलब मेन देखा जाए तो पूरे इस धर्म का जो नींव है वो है अहिंसा, है ना? अहिंसा परमो धर्मा, ये बोलते हैं। जियो और जीने दो। जी और जीने दो। चलिए, इसी के साथ हम अपना आज का सफ़र खाने का ही एंड करते हैं। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और इतना स्वादिष्ट आपने खाना खिलाया हमें, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।